नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारा देश कभी स्वस्थ नहीं होगा। हमारा देश खेलों में कभी भी सर्वशक्तिमान नहीं हो सकता। इसकी वजह है हमारे सम्मानित शारीरिक शिक्षकों, योग प्रशिक्षकों और खेल प्रशिक्षकों की खराब आर्थिक स्थिति को माना जा सकता है। हमारी हुकूमतें अधोसंरचना, सामान खरीदी में दिलचस्पी लेती हैं, लेकिन न ही केंद्र सरकार न ही राज्य सरकार किसी का भी ध्यान आर्थिक तंगहाली के दौर से गुजर रहे शारीरिक शिक्षकों, योग प्रशिक्षकों तथा खेल प्रशिक्षकों के हित में है। एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। एक तो इन शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों, फिजिकल टीचरों को बहुत कम मानदेय मिलता है। तामे से जब हमारी हुकूमतें इन्हें समय से मानदेय का भुगतान न करें तो इनकी स्थिति किस तरह बीतती होगी, इसका अंदाज़ा सिर्फ और सिर्फ ये सम्मानित आर्थिक तंगहाली के दौर से गुजर रहे शारीरिक शिक्षक, योग प्रशिक्षक, खेल प्रशिक्षक ही समझ सकते हैं। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश हो या बिहार या हो मध्य प्रदेश, सभी राज्यों में शारीरिक शिक्षा की स्थिति बद से बदहाल है। हमारे देश का मुखिया ओलंपिक खेलों की मेजबानी चाहता है। वह गुजरात को खेलों की राजधानी बनाना चाहता है। उस गुजरात को जो कि कभी भी राष्ट्रीय खेलों में टॉप 10 राज्यों में शुमार नहीं रहा है। दरअसल यह जुमलेबाजी सबसे बड़ा अवरोध है। हम आज़ादी के लगभग 8 दशक बाद भी खेलों के लिहाज से वही हैं जहां थे। यद्यपि हमारी हुकूमतों ने अरबों रुपए खेलों के उत्थान के लिए खर्च किए, लेकिन शारीरिक शिक्षकों, योग प्रशिक्षकों, खेल प्रशिक्षकों के लिए आज तक कोई ठोस नीति रणनीति नहीं बनी। इसकी वजह से हमारे जमीनी योद्धा न केवल आर्थिक तंगहाली का सामना कर रहे हैं, बल्कि उनके बाल गोपालों का भी भविष्य अंधकार में है। बिहार में शिक्षा विभाग बेलगाम हो चुका है। उसके अधिकारी शारीरिक शिक्षकों की खराब माली हालत से कतई वास्ता नहीं रखते। शिक्षा निदेशक ने एक सप्ताह पहले 5 जनवरी को सभी जिलों को पत्र लिखे थे कि शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य निदेशकों की स्थिति को मद्देनजर रखते हुए उनका वेतन का भुगतान, उनके मानदेय का भुगतान समय से हो, इसके लिए 3 दिन के अंदर पूरी जानकारी दे। लेकिन दुख और अफसोस की बात है कि बिहार के जिला शिक्षा अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी अभी तक शिक्षा निदेशक के निर्देशों का पालन नहीं कर सके। इसकी वजह से बिहार के शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य निदेशक कई जिलों के अभी तक वेतन से वंचित हैं। एक दो वेतन कम मिले, ऊपर से
वह समय से न मिले, ऐसे में इनका जीवन बसर किस तरह होता होगा, इससे नीतीश सरकार अनभिज्ञ है, उसके शिक्षा मंत्री अनभिज्ञ है। देखा जाए तो यह पहली दफा नहीं है। बिहार की ही तरह है, उत्तर प्रदेश में अनुदेशकों की आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब है। उन्हें भी बमुश्किल 10,000 रुपये मासिक मानदेय मिलता है। सरकार उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। आश्वासन दिए जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ नहीं होता। बिहार सरकार खेलों के नाम पर अकूत पैसा खर्च कर रही है, लेकिन जहां प्रतिभाएं हैं, जहां प्रतिभाओं को निखारने के लिए शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अन्वेषक तैनात किए गए हैं, उन्हें समय से वेतन नहीं मिल रहा। उन्हें सरकार समय से वेतन का भुगतान नहीं कर पा रही। इससे शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। शिक्षा मंत्री कहां सो रहे हैं, मुख्यमंत्री किस दिशा में जा रहे हैं, उनका ध्यान शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य निर्देशकों, योग प्रशिक्षकों की तरफ क्यों नहीं है, ये समझ से परे है। देखा जाए तो बिहार सरकार ने इस बार एक खिलाड़ी को खेल मंत्री बनाया है, लेकिन खिलाड़ी के खेल मंत्री बना देने से स्वस्थ बिहार का संकल्प पूरा नहीं किया जा सकता। जब तक जमीनी स्तर पर काम करने वाले योद्धाओं को खुशहाल नहीं किया जाएगा, जब तक प्रतिभाओं को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, तब तक हमारा देश खेलों में आगे नहीं बढ़ पाएगा। हम स्वस्थ राष्ट्र के संकल्प को पूरा नहीं कर पाएंगे। बिहार के शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि आखिर इन शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अन्वेषकों का गुनाह क्या है। इन्हें पिछले 4 से 5 महीने का वेतन अभी तक क्यों नहीं मिला। शिक्षा निदेशक के कहने के बावजूद जिला शिक्षा अधिकारियों, कार्यक्रम अधिकारियों ने अभी तक इन शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य निर्देशकों के वेतन भुगतान की पहल क्यों नहीं की है। यह ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब नीतीश सरकार को देना चाहिए। जब तक शारीरिक शिक्षक, योग प्रशिक्षक, खेल प्रशिक्षक खुशहाल नहीं होगा, तब तक हमारा राष्ट्र स्वस्थ राष्ट्र के संकल्प को पूरा नहीं कर पाएगा। कोई भी राज्य स्वस्थ राज्य नहीं बन पाएगा। जय हिंद, जय भारत।